नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मिड डे मील जांच के लिए केंद्र से आए विशेष जांच टीम ने इस्कॉन के सेंट्रल किचन का औचक निरीक्षण किया, कई खामियां पाई। सीतगोड़ा में बाइक सवार 2 अपराधियों ने मनिंदर नामक युवक को गोली मारकर किया घायल, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। और मानगो में बन्ना बुलाओ समस्या हटाओ कार्यक्रम में विधायक बन्ना गुप्ता ने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या दूर करने का किया वायदा। अब खबरें विस्तार से। मध्याह्न भोजन योजना के तहत बुधवार को केंद्र सरकार की 12 सदस्यीय टीम शहर पहुंची और विभिन्न विद्यालयों में जाकर जांच पड़ताल किया। दोपहर में टीम रानी कुदर स्थित इस्कॉन के सेंट्रल किचन का भी मुआयना किया। विशेषकर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता आदि की जांच करने नगर पहुंची 12 सदस्यीय टीम में कई विशेषज्ञ भी थे। वे 10 दिनों तक शहर में रहकर मध्याह्न भोजन की जांच करेगी और उसमें खामियों को रेखांकित कर गुणवत्ता को परखेगी। बुधवार को टीम रानी कुदर स्थित इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन की सेंट्रल कैंटीन पहुंची। टीम को देख वहां घबराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई। कैंटीन से विभिन्न स्कूलों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई होती है। कैंटीन में टीम के सदस्यों ने कई खामियां पाई। उन्होंने जब मैनेजर से चावल व सब्जी के लिए प्रति बच्चे का हिसाब पूछा तो मैनेजर ने बताया कि 80 किलो में 100 बच्चों की खपत है। इस पर टीम के अधिकारियों की भौहें तन गई। उन्होंने पूछा कि क्या एक बच्चे को आधा किलो चावल और सब्जी खिलाया जा रहा है, तो मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया। जब स्कूल में एक्नॉलेजमेंट लेते हो, आपके पास स्कूल से एक्नॉलेजमेंट आता होगा, वो कहाँ जी जो है 80 के जी है कि नहीं, एक्यूरेट से मेजर कर लेते हैं आप, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने आधा किलो एक बच्चे को दिया, नहीं तो दो ड्रम दिया, इसका मतलब 40-80 के जी हुआ। सर ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बच्चे और स्कूल में कैसे पता लगेगा आपने 35 दिया या 80 की। बाद में टीम के सदस्यों ने कैंटीन में संग्रहित खाद्यान्न व अन्य चीजों की जांच की। जांच टीम के सदस्य डॉक्टर लक्ष्मैया ने कहा कि अभी वे कोई निर्णय नहीं लेंगे, फिलहाल सिर्फ जांच जारी है। अच्छा क्वालिटी तो मिल ही नहीं सकता है। रखे तो ये थोड़ा सा ऊपर रखे तो थोड़ा पानी आए तो नहीं होती है। देख रहा है कैसे सिस्टम कैसे चल रहा है, जो उसका मैकेनिज्म कैसे है, फूड कैसे प्रोसेस हो रहा है, हाउ मेनी बच्चों को प्रिपेयर कर रहा है, क्या प्रिपेयर कर रहा है, कैसे क्वालिटी ऐसा कैसे है, ये सब देखने के लिए। आने के बाद क्या पता चला? आने के बाद क्या पता चला? नहीं तो ठीक है। सीतगोड़ा में बुधवार की सुबह बाइक सवार 2 अपराधियों ने बागान एरिया में रहने वाले मनिंदर सिंह नामक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घटना सीतगोड़ा थाना अंतर्गत 10 नंबर बस्ती की है। बुधवार को सुबह लगभग 10 बजे बाइक सवार 2 अपराधियों ने वहां से गुजर रहे मनिंदर सिंह नामक युवक पर गोली चलाई और तेजी से भाग निकले। गोली लगने से घायल मनिंदर को स्थानीय लोगों ने तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल मनिंदर के पिता बलविंदर सिंह का कहना है कि पिछले दिनों दारा हुआ एक अन्य युवक ने मनिंदर से 20,000 रुपए रंगदारी की मांग की थी, जिसे देने से इनकार करने पर उन्होंने आज मनिंदर पर गोली चलाई है। तो बोला हम कहाँ से हम कमाते धमाते नहीं है, उसी में बैठा बैठी करते करते बस निकाल के कटा, यहाँ पर मारने लगा, कहते हाथ से झटका मारा तो यहाँ तो पुलिस तो आई अभी तक नहीं आया। 1-1.5 घंटा पहले पुलिस को खबर की है, अभी तक कोई आया ही नहीं। जो गाड़ी घोड़ा का काम दिखता। क्या नाम है इनका? बलविंदर सिंह। आपका? सुखदेव। आप पिता हुए उनके? हाँ। और क्या गोली है अभी या फिर निकल गए? अब ये तो एक्सीडेंट देखने के बाद ही मालूम चलेगा क्या है। क्या विवाद था इनके साथ में, कुछ पता चला? कुछ भी नहीं, इसको तंग करता रहा, जब मिलता रहा पैसा दो,
धमकाता रहा, ये सब करता। कौन लोग थे जो धमकी देते थे, रंगदारी मांगते थे? हाँ, कौन लोग थे? वही तो बुद्धू बुद्धू बोल के, एक तो लड़का और एक तो दारे बोल के, ये 2 लड़का, बाकी 5-6 लड़का साथ में था बोलता। तो क्या वो लोग वहाँ के लोग का दबंग- नाम नहीं जानते। कहीं उस बारिश इस एरिया के बता रहे, वहाँ क्या दबंगई के लोग करते हैं? दबंगई तो लोग है ही है, तारा कितना बार अंदर बाहर हुआ है, और पुलिस तो सब जानता ही है। उसके बाद दूसरी ओर हेडक्वार्टर डीएसपी वीरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मामले की जांच हो रही है और अपराधियों की तलाश में छापामारी की जा रही है। ये लड़का भी पहले रामनगर से जेल जा चुका है किसी अन्य मामले में, और आज ये बता रहा है कि 2 लड़के और थे, बुद्धू और डारे, ये लोग भी पहले जेल चल चुके हैं। तो उनका कहना है कि वो हमसे 20,000 रुपया मांग रहे थे, नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने गोली चला दी। गोली छू कर निकल गई है ऊपर से, सुपरफिशियल है, वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग गिरफ्तारी करने जा रहे हैं। बन्ना बुलाओ समस्या हटाओ कार्यक्रम में विधायक बन्ना गुप्ता ने मानगो क्षेत्र की हर समस्याओं को दूर करने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो उन पर अपार विश्वास जताया है, उनका प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में विकास की गंगा बहे। मानगो पंजाबी बागान जाकिर नगर में यूथ कांग्रेस द्वारा बुधवार को बन्ना बुलाओ समस्या हटाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिन्हें खुद विधायक ने माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात अपने संबोधन में विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र की जनता के विश्वास व प्यार के वे आभारी हैं और क्षेत्र में हर समस्या दूर होगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। हमारे श्री बन्ना गुप्ता जी को यह आमंत्रण किया। समस्याएं इतनी ज्यादा दिनों की है कि वो समस्याओं को पलक झपकते दूर करना बहुत नामुमकिन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग समस्याओं को देखकर उन समस्याओं से डरे हुए हैं, बल्कि हम लोग उन समस्याओं से जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान ज्यादा से ज्यादा हो और आप सुख शांति अमन अखलाक मोहब्बत से जी पाए, सुकून के साथ जी पाए, सुविधाओं के साथ जी पाए। मुझे याद है मैं मानगो में लगातार काम करता रहा, विधायक बनने के पहले भी, विधायक बनने के बाद भी, और मैंने मानगो को बहुत करीब से देखा। अभी भी मानगो में 40% समस्याएं जरूर हैं या 50% कि जब एक सड़कों पर समस्याएं हैं, सड़क है, नाली है, सफाई है, कुछ कलवट है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इधर आए हैं और देख रहे हैं कितनी जल्दी यहाँ का इस समस्या का समाधान हम कर पाएंगे। कुछ सफाई की भी समस्या है, तो इस समस्या को लेके यूथ कांग्रेस के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये एक तरह से जन जागरण का कार्यक्रम है। और मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जमहूरियत है, लोकतंत्र है, उसमें लोगों का जो विश्वास कम होता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि उनसे दूर होते हैं। हमारा ये प्रयास है कि वो अव्यवस्था नहीं हो, लोगों में अविश्वास नहीं हो, लोगों को ये लगे कि नहीं साहब हमने जो प्रतिनिधि चुना है वो हमारी समस्याओं के प्रति जागरूक है। उसी के तहत आज ये नुक्कड़ सभा का आयोजन यूथ कांग्रेस के द्वारा किया गया है और मैं अपने यूथ कांग्रेस के साथियों को बहुत बधाई देता हूँ कि ये बहुत जागरूक हैं और जागरूक होकर समाज की सेवा खिदमत करने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं सिकंदर अफजल इमाम, साइड से आएगा तो मत छोड़ दीजिएगा। मोहम्मद जिलानी, टीटू भाई,
बिरसानगर में रहने वाले मोबाइल सिम कार्ड का धंधा करने वाले राकेश प्रसाद नामक युवक को बुधवार को पुलिस घर से उठाकर ले गई। उसके परिजन उसकी खोज में मारे मारे फिरने को मजबूर हैं। बिरसानगर जोन नंबर 2 में रहने वाले राकेश प्रसाद नामक एक दुकानदार को मंगलवार को थाना से आए 2 व्यक्ति बुलाकर ले गए। बाद में उसके परिजन जब बिरसानगर थाना गए तो वहां राकेश प्रसाद नहीं मिला। बाद में उन्होंने बताया कि सीताराम डेरा थाना जाए मगर वहां भी नहीं मिला। काफी परेशानी के बाद सीतगोड़ा थाना में राकेश को लॉकअप में पाया। बताया गया कि फर्जी दस्तावेज से सिम कार्ड इश्यू करने का आरोप है। राकेश प्रसाद के भाई संदीप ने बुधवार को एसपी से मिलकर गुहार लगाई है। सीताराम थाना से आदमी आए और मेरे भाई को बोले कि कुछ पूछताछ करने के लिए आपको चलना होगा। तो हम लोग को लगा बिरसानगर थाना का आदमी है, तो मेरे भाई उसके साथ चले गए। एक और आदमी जा रहा था तो उसको जाने नहीं दिए। फिर हम लोग बिरसानगर थाना गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ पर नहीं है आया लेकर के सीताराम थाना में। हम लोग वहाँ गए तो लगभग 1 घंटे के बाद तक वहाँ नहीं आए थे। फिर हम लोग को पता चला कि सीतगोड़ा थाना में वो लोग हैं। हम लोग वहाँ गए तो वहाँ हम लोग को बोला गया कि यहाँ नहीं लाए किसी को। फिर देखिए सीताराम डेरा थाना का गाड़ी वहीं पर आया, मेरे भाई को वहाँ से लेकर के सीताराम थाना वापस चला गया। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों से कुछ पूछा नहीं गया, उन लोगों को लॉकअप में डाल दिया गया। उसके बाद हम लोग बहुत पूछे तो हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। बड़ा बाबू उसके बाद निकल गए कहीं और हम लोग मिलना चाह रहे थे, हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा था। मानना क्या है, क्या करते हैं आपके भाई? मेरे भाई का मतलब रिचार्ज का दुकान है, तो वहाँ से उन लोगों का आरोप है कि जो डॉक्यूमेंट में वो सिम दिए वो फर्जी डॉक्यूमेंट है। लेकिन हम लोग जो सिम देते हैं वो मतलब ओरिजिनल आईडी कार्ड देख कर ही देते हैं। अभी जो ट्राई का नियम के अनुसार बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे बिना सिम नहीं देना। उसके बाद उसको वेरिफिकेशन कंपनी के द्वारा किया जाता है 72 घंटे के अंदर। कंपनी ये वेरीफाई करती है कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं और सही पता वो दिया है कि नहीं, उसके बाद ही वो सिम को चालू करती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को बुधवार को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ी। बिष्टुपुर में चेकिंग के दौरान उल्लंघन करने वालों से 1500 रुपए प्रति वाहन फाइन वसूले गए। चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर SK श्रीवास्तव ने कहा कि जांच में नियमों का उल्लंघन करने वालों से अर्थदंड कर छोड़ा जा रहा है। बिष्टुपुर टाटा स्टील के मुख्य द्वार के पास जांच अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मच गई है। हालांकि बारिश शुरू हो जाने के कारण अभियान रोक दिया गया। इस दरमियान पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे कुछ वाहन चालकों को पकड़ लिया गया। पब्लिक कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने के लिए कि हम लोग जो है यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो है अभी उसको कंप्लाइंस करा रहे हैं। जो ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ रहे हैं और रेकलेसली ड्राइविंग कर रहे हैं उसको हम लोग फाइन कर रहे हैं, स्पॉट फाइन कर रहा है। 184/179 में 1500 रुपये का फाइन कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप ट्रैफिक नियम को पालन कीजिए। अभी तक कितने लोगों के साथ फाइन? अभी 10-15 लोगों का फाइन हम लोग कर चुके हैं। शहर में डायरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न नर्सिंग होम में डायरिया पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जल जमाव व जगह जगह गंदगी के अंबार का परिणाम सामने आने लगा है। शहर व आसपास गंदगी की वजह से डायरिया ने विकराल रूप धारण कर लिया है और शहर के विभिन्न नर्सिंग होम और MGM अस्पताल में डायरिया पीड़ित मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर जगत भूषण ने बताया कि इस दिशा में कार्य हो रहा है और डायरिया पीड़ितों की उचित इलाज की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य के प्रति किसी सभी को कोई स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगा, जो भी रहेगा पूरी दवा दी जाएगी। सचेत रहते हुए बीमार हो जा रहे हैं। अरे बीमार तो उसमें अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस भी कराया जा रहा है। सब कुछ कहा जाता है कि बाढ़ के जहाँ क्षेत्र है वहाँ गर्म पानी उबाल कर पिए और बासी खाना नहीं खाए। अभी कितने मरीज पाए गए वहाँ पे? स्थिति नियंत्रण में पूरी तरह नियंत्रण। कितने मरीज को अभी हॉस्पिटलाइज कराया गया है? 3 मरीज को कल किया गया था, अभी सब ठीक ठाक है। आज अभी कोई इस तरह बहुत मैं भ्रमण किए हैं। डायरिया के चपेट में पुटका में 2 जन मर गए हैं। कल नहीं हुआ, कोई किसी नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ था। 2 जन नहीं 1 जन। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। कदमा स्थित शिक्षण संस्थान विंग्स के छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को छात्रों ने कदमा थाना में संस्थान के निदेशक के खिलाफ FIR दर्ज किया। कदमा स्थित विंग शिक्षण संस्थान में छात्र और प्रबंधन के बीच ठन गई है।
छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन ने उनसे धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठ लिया है और उन्हें लंबे समय से बरगला रहा है। बुधवार को संस्थान के छात्र कदमा थाना पहुंचे और विंग्स के निदेशक विकास सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। छात्रों का कहना है कि उनसे लैपटॉप देने के नाम पर पैसे लिए गए, पर लैपटॉप नहीं मिला। इसके अलावा फील्ड वर्क भी कराया गया और उसके पैसे भी बाकी हैं। वहाँ से उन लोग बोले हैं कि पूरा सपोर्ट करेंगे। कौन संस्था से आप लोग? हम लोग विंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कौन आप लोग से परिचय किया? विकास सिंह और फिर सोनल श्रीवास्तव, ये दोनों। कितना पैसा डूबी आप लोग का? हम लोग का 1 लाख से ऊपर, क्योंकि 90,000 मजदूरी जैसा बन रहा है और ऊपर से 32,500 रुपये फीस किया। ड्रेस और स्टडी मटेरियल बोला अंत तक लड़ेंगे आप लोग? या बिल्कुल। कदमा स्थित दिव्यमिस इंग्लिश स्कूल द्वारा एलकेजी के लिए फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिया गया है, जिसमें अभिभावकों को पंक्ति में खड़े होकर समय बर्बाद करने से राहत मिल गई है। कदमा दिव्यमिस इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल रजनी चंद्रशेखर ने बताया कि फॉर्म एलकेजी के लिए है और सभी फॉर्म ऑनलाइन कर दिया गया है और अभिभावक 23 से 30 अक्टूबर तक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे लोअर केजी के फॉर्म्स ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं, तो पेरेंट्स हमारे स्कूल का जो वेबसाइट है www.dbms.edu.in, वहाँ पर जब जाएंगे तो होम पेज में ही उनको एक्सेशन मिलेगा और वे फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। कितने समय दिया गया इसके लिए? 23 अक्टूबर यानी कि आज से 30 अक्टूबर तक ये लोग फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिशन के डेट्स नवंबर में है, 5th, 6th, 7th, 8th नवंबर। वो लोग हार्ड कॉपी स्कूल में जमा करेंगे इन सारे डेज। तो कितने सीट्स है आपके यहाँ नर्सरी वगैरह के लिए? हमारे नर्सरी नहीं है, हमारे सिर्फ लोअर केजी है। ये 200 के करीब सीट्स हैं। तो आज और जो बीपीएल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सीट्स आरक्षित है, वे कैंडिडेट स्कूल के ऑफिस से ही फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस बार छठ पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का हर संभव ख्याल रखा जाएगा और पूजन सामग्री व फल उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी, ये कहना है सूर्य मंदिर कमेटी का। सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा संवाददाता सम्मेलन बुलाकर उक्त जानकारी दी गई। कमेटी के प्रमुख विधायक रघुवर दास और कमलेश सिंह ने बताया कि त्योहारों के खासकर छठ पर श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनकी हर सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूजन सामग्रियों के अलावा फल उचित मूल्य पर मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि छठ पर्व के मौके पर मशहूर गायक विपिन सचदेव भजन प्रस्तुत करेंगे। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत कमेटी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की है। उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत कमेटी ने जस्टिस सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। साथ ही राज्य में मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय की स्थापना, उर्दू शिक्षकों की बहाली समेत अन्य मांगे हैं। उनका नेतृत्व मंजर अमीन कर रहे थे। झारखंड सरकार से हम लोगों ने ये डिमांड किया है, झारखंड प्रदेश अक़लियत कमेटी ने, कि सच्चर कमेटी जो कि कितने दिनों से पास हो चुका है सेंटर से और आज झारखंड में आज तक लागू नहीं किया गया, तो मैं ये कहना ही चाहता हूं कि पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर थी और आज हमारे ये सेकुलर ताकतों की सरकार है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल इसमें शामिल है, तो आज ये तीनों जब एक साथ हैं तो आज तक सच्चर कमेटी को झारखंड में हूबहू लागू क्यों नहीं किया गया। सोनारी की कई बस्तियों में गंदगी के अंबार से महामारी को देखते हुए बुधवार को झारखंड युवा विकास मोर्चा के बैनर तले उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। झारखंड युवा विकास मोर्चा सोनारी मंडल के भोलादास के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें सोनारी क्षेत्र के कई बस्तियों में बाढ़ और तूफान की वजह से गंदगी का अंबार का उल्लेख किया गया है। सोनारी स्थित श्री साईं दया मंदिर के 7वें महोत्सव में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साईं भक्त जुटेंगे। आगामी 30 अक्टूबर को श्री साईं दया मंदिर के 7वें महोत्सव में सैकड़ों की संख्या में भक्त आरती, पूजा, पालकी यात्रा में भाग लेंगे। इस मौके पर हर वर्ष की भांति इस बार भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी आयोजक आशीष झा ने दी। इसमें सुबह काकर आरती से हम लोग शुरू करते हैं, बाबा का मंत्रोच्चारण होता है, पूजा होता है, फिर है कमल वगैरह हम लोग देते हैं फकीरों को, और ये हम लोग का थ्रू आउट द डे चलता रहता है। इस बार भी हम लोग उसी तरह से कमल बांटेंगे, जितने भी गरीब हैं उनको जाड़ा का समय है इसलिए हम लोग